Hello class, welcome to the Prara Science class and today we will discuss new chapter of chemistry class 9, chemical changes and reaction. Chemical changes मतलब क्या होता है? जब चीजें हमारी बदलती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बदलती हैं, तो दैट्स कॉल्ड द केमिकल चेंजेस. ठीक है, जैसे कि जब हम किसी चीज को हीट अप करते हैं, ठीक है, नॉर्मल आपका डेली लाइफ का मैं बताती हूँ. अगर मिल्क में हम थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है. दैट्स कॉल्ड द केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. हाँ, इसी तरह जब हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या होता है? स्टीम में चेंज होती है. दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. ठीक है, आप अपने वेट क्लॉथ्स को, धुले हुए कपड़ों को जब आप छत में फैलाते हो तो कभी आप देखना, जब किसी कपड़े में पर्टिकुलर सन की रेज पड़ रही होती हैं तो उनमें से एक एवोपरेशन, स्टीम निकलती है, धुआं जैसा निकलता है. तो क्या होता है, जो हमारे कपड़ों में क्या होते हैं, वाटर होते हैं, तो वो क्या हो रहा होता है? एवेपोरेट हो रहा होता है. किस फॉर्म में हो रहा होता है? स्टीम के फॉर्म में. तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो भी केमिकल चेंज कहलाता है. ठीक है, तो इसी केमिकल चेंज के बारे में हम आज बात करेंगे और इनके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज. केमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी, वही क्या होता है? केमिकल चेंज. जब रिएक्शन होगी तभी हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, और नया प्रोडक्ट मिलेगा तो दैट्स कॉल्ड द केमिकल चेंज. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स के बीच में जब रिएक्शन होती है तो वो कहलाती है केमिकल रिएक्शन. ओके, और जब उनसे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, तो वो रिएक्शन के बाद की मिलने वाले प्रोडक्ट मतलब केमिकल चेंज. कुछ ना कुछ बदलाव होगा तभी तो मिलेगा. In which matter changes into a new substance or substances. और वो क्या होता है? वही चीज जो मैंने बताया, उसके बाद वो बदल के क्या देते हैं हमें? नए सब्सटेंस या सब्सटेंसेस, हमें बहुत सारे सब्सटेंसेस दे देते हैं एज अ प्रोडक्ट. ठीक है, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. रिएक्शन में जो इधर का होता है हमारा LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है हमारे रिएक्शन, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं. और जो एरो के राइट हैंड साइड में हमें जो केमिकल चेंज के बाद प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट. ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट्स. द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट. वो सब्सटेंस जिनमें क्या मिलती है, उन्हें रिएक्शन करने के लिए सब्सटेंस चाहिए होता है. अब जब हमने वाटर लिया तो वाटर इज अ सब्सटेंस ना, और जो उसका इवेपोरेशन और स्टीम हो गई वो क्या हो गया? उसका प्रोडक्ट हो गया. तो इसी तरह क्या है, ये सब्सटेंस जो इसमें पार्ट ले रहा है, दैट्स कॉल्ड द रिएक्टेंट. दीज रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस. ये जो रिएक्टेंट होते हैं ये क्या बनाते हैं? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक या उनसे ज्यादा न्यू सब्सटेंसेस में, और क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट्स बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट्स बना लेते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की. ये थी हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो गई. अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन का प्रोसीजर क्या है. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है बॉन्ड. कि बॉन्डिंग क्या होती है? द लिंकेज और फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर. जो लिंकेज होती है, एक फोर्स होता है जो कि दो एटम्स को एक साथ बांधे रखते हैं. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे बॉन्ड कहलाते हैं. जैसे मैं आपको बता देती हूँ, N2 है, जब आप इसको खोलोगे तो ये ऐसे बनेगा, तो ये क्या कहलाता है? इसका, यही कहलाता है इसका बॉन्ड. जो डबल बॉन्ड से ये क्या है? दो नाइट्रोजन एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं, तो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? डबल बॉन्ड के थ्रू. तो ये डबल बॉन्ड ही क्या कहलाता है? बॉन्डिंग कहलाता है, जिससे कि आपस में लोग जुड़े रहते हैं. ऐसे हमारे रिलेशन होते हैं, कहते हैं ना कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं. तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स अलग अलग हमारे जब मिलते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? एक रिएक्शन होती है और वो क्या बनाते हैं? बॉन्डिंग बना लेते हैं. ठीक है, तो जैसे बॉन्डिंग की रिएक्शन N2 + O2. ठीक है, तो इनमें अलग अलग बॉन्ड्स होंगे और ये क्या बनाते हैं? 300 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बनाते हैं 2N. तो यहाँ पे जो N है, N के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, O के बीच में इसी तरह के क्या हो गया? O डबल बॉन्ड O हो गया. अब जो NO बचा, ठीक है, तो 2NO बने हैं, तो इनके बीच में भी क्या होगा? डबल बॉन्ड से ये NO जुड़े रहेंगे.
ठीक है, यही क्या कहलाएंगी, इसकी बॉन्डिंग कहलाएंगी। द लिंकेज और फोर्स, एक लिंक और फोर्स जो दो एटम्स के बीच में बंधा रहता है, मतलब एक दूसरे एटम्स को वो बांधे रखते हैं, सपोर्ट देते हैं एक साथ एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, किसकी तरह, एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह। तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इसके मैंने एग्जांपल भी आपको बताया, N2+O2 गिव्स द 2NO। ठीक है, यही हमारा केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ये किससे शो होता है, केमिकल इक्वेशन के थ्रू शो करते हैं। तो ये हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड। इन्होंने नाइट्रिक एसिड भी ले लिया है। ये दोनों की जब ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या दे रहे हैं, CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या दे रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हैं, कैल्शियम नाइट्रेट एज अ प्रोडक्ट, और ये क्या मिल गया इनको, वाटर। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्टेंट है, जो हमारे LHS हैं, ये क्या है हमारे, ये सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड की जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिल गया, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर एज अ प्रोडक्ट इन द राइट साइड। ठीक है, तो ये है हमारा LHS कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाता है RHS। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब आप लोग मैथ्स में भी LHS RHS प्रूव करते हैं ना, हेंस प्रूव्ड। वैसे ही इसमें भी होता है, बट इसमें हमें प्रूफ नहीं करना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। ये हमने स्टार्टिंग इसकी बेसिक बताई है, अब हम आगे का इसमें देखते हैं। इट इज ऑफन कंबाइंड बाय एक्सटर्नल इंडिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसमें क्या मिलते हैं हमको, कुछ ऐसे मिलते हैं, इंडिकेशंस मिलते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टर्स मिलते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि क्या है, कौन से रिएक्टेंट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो जब हम इनको हीट ऑन करते हैं, किसको, कॉपर नाइट्रेट को, कॉपर नाइट्रेट को जब हम हीट अप करते हैं, रिएक्टेंट में हीट करते हैं, तो क्या देता है ये, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसमें कलर चेंज किसका होता है, ये पहला कलर इसका कैसा होता है, इसका पहले कलर ब्लू होता है। ठीक है, कैसा होता है इसका, कॉपर नाइट्रेट का ब्लू होता है। कॉपर नाइट्रेट का कलर ब्लू था, और जब रिएक्शन हो गई तो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हम रिएक्टेंट्स को हीटअप करते हैं तो सब्सटेंस जब हीटअप होने के बाद जो प्रोडक्ट देते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते ही देते हैं। अब इसी तरह इन्होंने क्या ले लिया, दूसरा लेड नाइट्रेट ले लिया है। लेड नाइट्रेट को जब इन्होंने क्या किया है, हीटअप किया है, तो क्या दे दिया इसने, PbO, लेड ऑक्साइड, इसे लिथार्ज भी कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब ये हमारा लेड नाइट्रेट था तो इसका कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट की तरह था। ठीक है, व्हाइट था हमारा, और जब इसने हीटअप कर लिया तो ये PbO का कलर क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग जब कोई सब्जी कुक करते हैं, मैं आपको एग्जांपल रेगुलर लाइफ से देती हूँ, जब हम सब्जी कुक करते हैं, जब हम उसको देखते हैं, ठीक है, मतलब कच्ची होती है, रॉ होती है, तब वो कैसी होती है, ग्रीन दिखाई देगी या व्हाइट होगी या येलो होगी, है ना। जब कुक हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, एक तो उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, कुक होने के बाद इतनी सी रह जाती है ना। और क्या होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जो लाइट ग्रीन कलर की सब्जी होती है वो डार्क ग्रीन हो जाती है, और जो व्हाइट होती हैं वो क्या होता है, वो भी कलर चेंज हो जाते हैं, येलो, हल्का सा येलोइश हो जाता है कुक होने के बाद। तो इसी तरह इसमें भी क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शंस होती है, जब हीटअप होती है, तो इनका कलर चेंज होता ही होता है। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा था हमारा, ब्लू था, जब हीटअप हुआ तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट का कलर कैसा था, व्हाइट था, जब हीटअप हुआ तो कैसा हो गया, येलो हो गया। अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। कलर चेंजेस की हमने बात कर ली।
बहुत सारी और भी इक्वेशंस होती हैं जिसमें कलर चेंज होता ही होता है। अब हम बात करते हैं जब रिएक्शंस होती हैं तो उनमें गैसेस भी इवॉल्व होती हैं, मतलब बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो Na2SO3 की जब सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन करते हैं सोडियम सल्फाइड की, इसको कहते हैं सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फाइड की जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या दे देता है हमको, सोडियम सल्फेट दे देता है, वाटर दे देता है और सल्फर डाइऑक्साइड दे देता है। और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड कैसी होती है, ये हमारी गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या दे देता है, कैल्शियम क्लोराइड दे देता है, वाटर दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम NH4Cl की अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया देता है और अमोनिया गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ द गैस। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे हमें किसी चीज का अवक्षेप मिलता है, मतलब उसका कलर जो होता है वो हमें अलग फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है जब हम चूने को भिगोते हैं, कैल्शियम को, जैसे घरों में पहले क्या होता था, चूना होता था, तो जब हम उसको भिगोते थे तो उसमें ऊपर बबल्स बनने लगते थे। जैसे ही उसमें पानी डालोगे तो उसमें बबल्स बनने लगते थे, क्योंकि वो बहुत तेज होता है। जैसे ही वाटर से रिएक्शन करता है धुआं धुआं से निकलने लगता था। ठीक है, ये आप लोगों को उसमें भी बताया गया होगा, कैल्शियम का जब आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें। तो जब ये भीग चुका होता है तो ऊपर इसमें अलग से क्या मिल जाता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट टाइप का मिलता है। ठीक है तो वही प्रेसिपिटेट की बात करते हैं। जैसे जब हम क्या करते हैं, दूध फाड़ते हैं, है ना, मिल्क में जब हम क्या करते हैं, उसको पनीर बनाते हैं, फाड़ते हैं, तो क्या होता है, पानी अलग हो जाता है और थिक पोर्शन जो पनीर होती है वो अलग हो जाती है। तो एज लाइक पनीर व्हाइट प्रेसिपिटेट ही मिल जाता है हमको। ठीक है, तो ये हमको इसमें पढ़ने को मिलेगा प्रेसिपिटेट। ठंड की वजह से हमारे मार्कर भी इसमें लिखने पे सूख जाते हैं, तो क्लीन ही नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की। बहुत ठंड हो रही है इधर साइड। प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट कैसे बनता है इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो हम इसमें पढ़ते हैं कुछ रिएक्शंस हम आपको बताएंगे, उसमें कौन सा हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, रिएक्शन है और उसके बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ठीक है, प्रेसिपिटेट कौन सी रिएक्शन है, उससे कौन सा प्रेसिपिटेट मिलता है, ये हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम प्रेसिपिटेट में पढ़ेंगे लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन इन्होंने सॉल्ट से कराई है, सोडियम क्लोराइड से। NaCl हमारा क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद जब इससे रिएक्शन कराई है तो हमें क्या मिल रहा है, 2NaNO3। ठीक है, ये क्या दे रहा है हमको, NaNO3 क्या है हमारा, ये है हमारा सोडियम नाइट्रेट और PbCl2। अब इसमें हमको ये बताइए प्रेसिपिटेट किसका मिलेगा, जो प्रेसिपिटेट मिलेगा हमारा वो मिलेगा हमारा लेड क्लोराइड का, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। व्हाइट PPT भी लिखते हैं, PPT से ये मत समझिएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बता रही हूँ मैं। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, लेकिन किसका मिलता है, ये PbCl2 का मिलता है। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हमने सोडियम क्लोराइड से कराई तो क्या मिल जाता है हमें, सोडियम नाइट्रेट एंड PbCl2 लेड क्लोराइड मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और इसकी रिएक्शन है CuSO4 कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हमने किससे कराई, जब हमने NaOH से कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो इसने क्या दे दिया हमको,
सेम वही Na2SO4 दे देगा, ये उससे रिएक्शन कर लेगा और कॉपर क्या होगा, CuOH का होल ट्वाइस बना लेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना। तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये कैसा देता है, कैसा प्रेसिपिटेट हमको दे रहा है, ये हमको दे रहा है पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, पेल ब्लू PPT। और कौन दे रहा है, CuOH का होल ट्वाइस दे रहा है, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये हमको क्या दे रहा है, प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो कुछ ही रिएक्शंस में हमें मिलता है, सारी रिएक्शन से प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है, कुछ ही रिएक्शन से हमको PPT मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं किसमें इवोल्यूशन हो रहा है और किसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका, हीट का। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैंने आपको बताया था, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। किसमें इवॉल्व हो रही है मतलब बाहर निकल रही है और किसमें एब्जॉर्ब हो रही है। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो बता देती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाती हूँ इसके बारे में। एंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया, अंदर आना, है ना, इंटर करना। इंटर तो तभी होगी ना जब गैस हमारी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। इंटर मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद एक्सोथर्मिक क्या होगा हमारा, एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट, मतलब इवॉल्व, रिलीज हो रही है, ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो रिलीज हो रही है, तो एंडो मतलब अंदर आना और एक्सो मतलब बाहर जाना, ठीक है। तो इनकी कुछ रिएक्शंस मैं बताती हूँ आपको कैसी होती है। नाइट्रोजन की जब हम वाटर उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या दे देता है, ये 2NH3 दे देता है, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, 2NH3 दे देता है, ठीक है। तो और ये कैसी हो जाएगी, NH3 जो है वो क्या करती है, हीट हमारी रिलीज करती है, तो एक्सोथर्मिक होगी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ये सारी हमारी रिवर्सिबल ही होती हैं, तो क्या मिल जाएगा, 2NO मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब माइनस के साथ हीट का साइन लगाया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट अंदर आ रही है, मतलब एंडोथर्मिक, ठीक है। जब हमारी एक्सो होती है बाहर निकलती है तो पॉजिटिव के साथ हीट शो करते हैं, और जब निगेटिव के साथ इसमें दिखाना है तो मतलब क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है हीट का, ठीक है। सो क्लास आज के लिए बस इतना ही, ये बेसिक हमारा था इसका केमिकल रिएक्शन का। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू क्लास।